पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिन्हें मसला होता है लॉ के हिसाब में समझ नहीं आती। लॉ में जब हम बात करते हैं किसी कोड के बारे में, पीनल कोड है या कोई ऐसी चीज़ है, तो बहुत सारे जो बैकवर्ड्स इलाके हैं उनको समझ नहीं आती कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो मैंने ये कि गूगल जनरेटिव एआई फ्लैश 1.5 और स्ट्रीमलिट को मिला के एक एआई बनाया है जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के देगा। उसका टेम्पलेट मैंने ये खुद दिया हुआ है। अब ये टेम्पलेट इनको देख के आपको निकाहनामा बना के देगा, या कोई एग्रीमेंट है आपका किसी भी बिज़नेस के हवाले से या किसी भी हवाले से, वो बना के देगा, या आपका बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको बना के देगा। अब इसके अलावा इसमें एक FAQ सिस्टम है, यानी कि आप कोई भी सवाल या जवाब करते हैं इससे, यानी कि लीगल कोई सवाल जैसे निकाह पाकिस्तान में कैसे होता है, तो वो आपको A to Z बताएगा कि निकाह कैसे होता है। और इससे आप समरी भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई केस है आपका, उसमें आप कहीं पे भी फंस रहे हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नया यूनिक आइडिया मुझे आया था, तो मैंने सोचा कि अब दौर है इसका, जेमिनी का भी फ्री फ्लैश मिलता है API, तो उसकी वजह से मैंने ये बनाया। ये इसका इंटरफेस जो है स्ट्रीमलिट बहुत ही आसान कर देता है इंटरफेस बनाना। अब ये इसका इंटरफेस है, आप देख सकते हैं AI लीगल असिस्टेंट, ये डॉक्यूमेंट्स हम ये बना सकते हैं, निकाहनामा, टेनेंसी एग्रीमेंट और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है। FAQ में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे निकाह कैसे होता है या वगैरह वगैरह, और कैसे समरी में हम कोई भी केस समराइज करवा सकते हैं। अब FAQ में हम जाएंगे और यहाँ पे लेट सपोज मैं पूछता हूँ निकाह, सिर्फ मैं निकाह लफ्ज़ पूछता हूँ तो ये मुझे बताएगा नेट स्लो होने की वजह से शायद जवाब थोड़ा लेट आएगा, आ सकता है आपका, लेकिन ये अब एडवाइस है मुझे। निकाह पाकिस्तान में कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या शराइत होते हैं, और उसकी क्या क्या जो है मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, ठीक है। और डिवोर्स वगैरह A to Z उसमें सब कुछ आपको एडवाइस दे देगा। तो ये लीगल AI असिस्टेंट है फॉर पाकिस्तान। थैंक यू।